खूने न करदयम व कसरा न कुश्तयम, जुर्मम हमी के आशिक रूए तू गश्तयम। ना हमने किसी का खून बहाया, ना हमने किसी को ज़ख्मी किया। तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का एक ही जुर्म है कि हुजूर ये आपके इश्क की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, आपके दीन की बात करते हैं और आपके दीन को तख्त पर लाने की बात करते हैं। और जो अल्लाह ने वादा फरमाया लियुज़हिरहु अलद्दीन, कि हुजूर का दीन पूरी दुनिया पर रब गालिब कर देगा, हम उस गालिब होने की बात करते हैं। और तो हमारा कोई जुर्म नहीं है। मोमिन ऐसा होना चाहिए कि यूरोप में भी जाए, वहाँ पढ़े भी सही इकबाल की तरह, तो फिर वापस आते हुए कहे खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग। मोमिन ऐसा होना चाहिए जिस जिधर देखा वो उधर चल पड़ा, ऐसे नहीं। इकबाल कहता है न कर फरंग का अंदाज़ा उसकी ताबनाकी से, कि बिजली के चरागों से है उस जौहर की बर्रा। यहाँ बिजली के दो बल्ब देख कर लोग हमारे ऊपर भी ताना जनी शुरू को, जी हम क्या कर रहे हैं भाई, आपको पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। हम पूरी उम्मत को ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर उम्मत मुस्लिमा दोबारा ऊपर जाना चाहती है और पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहती है और एक ख़त के ज़रिए आलम कुफर को सरनगू करना चाहती है, तो फिर उसका एक ही ज़रिया है, जां के मिल्लत रा हयात अज़िश्क़ूस और बरगो साज़े कायनात अज़िश्क़ूस। कलंदर लाहौरी कहता है मैं यूरोप भी फिर के आया और मुसलमानों के हालात से जो बड़े परेशान थे, फिर उम्मत मुस्लिमा को पैगाम ये दे कर गए कि अगर उम्मत दोबारा ऊपर आना चाहती है तो अपने दिलों में हुजूर का इश्क पैदा करे, हुजूर की मोहब्बत पैदा करे। तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का यही दस्तूर है, यही मंशूर है। कोई लंबी चौड़ा कोई फ़लसफ़ा नहीं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। हम जिस इस्लाम, मैं मुराद नहीं आप सारे, हम जिस इस्लाम की बात करते हैं ना, वो इस्लाम अमीरुल मोमिनीन को 300 कनाल के महल में रहने की इजाज़त नहीं देता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ना वो 50 गाड़ियाँ आगे 50 पीछे, इसकी भी इजाज़त नहीं देता। हम जिस इस्लाम की बात करते हैं उसके अंदर 36 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरानों फारिक हक़ व बातिल इमामुल हुदा, जब वो फ़तह बैतुल मुक़द्दस के लिए चले मदीना मुनव्वरा से तो एक ही सवारी हो ताकि कौमी ख़जाने पर बोझ न पड़े, और साथ एक अपना ग़ुलाम ले लिया। ग़ुलाम को फरमाया मैं दूसरी सवारी तो तेरे लिए नहीं ले सकता, हाँ ये ज़रूर कर सकता हूँ कि जब तू थक जाएगा तो उमर तुझे ऊपर सवार करके खुद नकेल पकड़ कर चल पड़ेगा। ये हुआ है, ये कोई ख्वाब की बातें नहीं है, ये ऐसे इन्होंने। इकबाल कहता है कि असर हाजिर के तकाज़ाओं से है लेकिन ये खौफ हमारी इस तंजीम से। इकबाल कहता था ना कि इब्लीस ने कहा कि भाई डरा के रखना है कि हुजूर का दीन ना आ जाए। हमने सिर्फ अभी लब्बैक का नारा लगाया, अभी तो हमारे पास कोई ताकत नहीं है इस्लाम को तख्त पर बिठाने के लिए। इस नारे के अंदर इतनी जान और इतनी पावर है कि नारा यहाँ लगता है पूरा कुफर कहता है ये क्या हो गया। हम जिस इस्लाम की बात करते हैं उस इस्लाम के पहले अमीरुल मोमिनीन खलीफा बिला फसल सियासी और रूहानी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका पहला खुतबा ना उसमें रोटी का जिक्र है ना पानी का जिक्र है। रोटी पानी तो हुजूर के गुलामों के पीछे पीछे भागता है। इकबाल कहता है उसके लिए शर्त यह है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। और ये जो सूरत हाल, बस ये दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, इसका एक पत्ता जो है वो भी ना टूटे। हमारे बारे में जितनी भी साजिशें हैं कुल्लाहु असरा व मकरा, इसका जवाब यही है मेरे हबीब आप ऐलान फरमा दें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ज़्यादा जल्दी खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। हमारे खिलाफ मकर हुए और अल्लाह का ऐलान यही है, हम मुतमैन होकर बैठ जाते हैं कि भाई उसका वादा जो है सबसे ज़्यादा जल्दी खुफिया तदबीर वो फरमाता है। तो हमें कभी भी इस पर परेशानी नहीं हुई। जितना भी कोई हमारे खिलाफ जो हुआ, कोई सोच सकता है कि इतना किसी जमात के ख़िलाफ़ हुआ हो और फिर रात का जो मंज़र था और अभी जो मंज़र है, नहीं हो सकता। एक ही इसकी वजह है, और इनके साथ जो कुछ हो रहा है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं फिर दर बदल फिर के गली गली तबाह। अब वो आ रहा है डॉलर देगा, वो आ रहा है डॉलर देगा, मुल्क के हालात सही हो जाएंगे। मैंने इमाम अहमद रज़ा बरेलवी से पूछा कि गली गली फिरने से कोई हालात ठीक हो जाते हैं, और मैं नहीं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से जाए।
मदीना पाक में कात पड़ा तो हज़रत बिलाल बिन हारिस अल मुज़नी वो हुजूर के दर अक़दस हाजिर हुए। अर्ज़ की इस्तस्क़िल्लाह लि उम्मते का, हुजूर पानी मुक गया, कात साली पड़ गई, हुजूर अपनी उम्मत को अल्लाह से पानी लेकर दे। ये है बात। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाई अर्राशिदीन अल महदीयीन अद्दू अलैहा बिन नवाजिस। फरमाया मेरा तरीका और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन का तरीका तुम्हारे ऊपर लाजिम। तो क्या रसूलुल्लाह ने 10 साल सियासत नहीं फरमाई? 10 साल हुजूर ने हुकूमत नहीं फरमाई? पूरी दुनिया के वफूद आए और आखिरी जो आपने गुफ्तगू फरमाई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, वो सियासी हुजूर ने गुफ्तगू फरमाई। उसके बाद हुजूर ने ज़ाहिरी दुनिया में गुफ्तगू नहीं फरमाई। 3 बातें आखिरी हुजूर ने फरमाई। पहली बात फरमाया अखरिजुल मुशरिकीन मिन जज़ीरतिल अरब। इससे बड़ी कोई सियासी बात हो सकती है? इससे बड़ी कोई लड़ाई वाली बात हो सकती है? हुजूर ने फरमाया मैं तो ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद मेरा जो नायब बने वो यहूद व नसारा को जज़ीरा अरब से निकाल दे। हुजूर फरमाते निकाल, ज़ाहिर जब निकालेंगे तो लड़ाई तो होगी। हुजूर ने फरमाया अखरिजुल मुशरिकीन। दूसरी बात बैनुल अक़वामी ताल्लुकात वाजीज़ुल वफ़दा बिनहवे मा कुन्तु अजीज़ुहुम। फरमाया जिस तरह पूरी दुनिया से लोग मुझे मिलने आते थे, मैं उनको तो ताइफ देता था, तो मेरा जो नायब बने उसी अंदाज से लोगों को ताइफ दे। ये बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हुजूर। तो उसके बाद फिर तीसरे के बारे में इख्तलाफ है अल वसीयत बिल कुरान, कि हुजूर ने तीसरी बात कहा कि मेरे बाद कुरान को थामे रखना, या तजहीज़ व जैश उसामा, या ये फरमाया कि मेरे तशरीफ़ ले जाने के बाद उसामा बिन ज़ैद के लश्कर को रवाना करना, या आपने फरमाया निसा फरमाया मेरे जाने के बाद औरतों पर जुल्म न करना, औरतों के बारे में अल्लाह से डरना, या हुजूर ने फरमाया कि अस्सलात अस्सलात, मैं ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद नमाज़ें ज़ाया न करना, नमाज़ें बर्बाद न करना। या हुजूर ने फिर ग़ुलामों का ज़िक्र फरमाया कि मैं ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहा हूँ, तो मैं तो ग़ुलामों को तख्त पर बिठाने के लिए आया, तो मेरे जाने के बाद किसी ग़ुलाम पर जुल्म नहीं करना। तीसरी बात के बारे में इख्तिलाफात हैं। इसके बाद हुजूर ने ज़ाहिरी दुनिया में गुफ्तगू नहीं फरमाई, तो जाते जाते भी रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत को क्या पैगाम दिया कि संभल कर रहना, यहूद व नसारा से बच कर रहना, हाँ इनसे ताल्लुकात आपने इसी हद तक रखना। ये ना इकबाल ने कहा ना कि अज़ फ़रेब अगर खाही अमा उश्तरान अशराज हौदे खुद बिरा। इकबाल कहता है अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में फितने ना हो तो फिर उसका एक ही तरीका है कि फ़रंगी ऊँटों को अपने हौज़ पर पानी नहीं पीने देना। ये इकबाल का फ़लसफ़ा है। इकबाल कहता है अपने हौज़ों से इनको दुरकार के रखना है, दूर दूर रखना है। आज इकबाल जिंदा होता तो बताते हैं भाई कितने ऊँट खुले हुए हैं, जहाँ चाहते हैं वो चल रहे हैं। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए YouTube पर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें।